हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज से हम वार्षिक पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे और इसमें हिंदी व्याकरण के पाठ 9 क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वार्षिक पाठ्यक्रम का वो है पाठ 9 क्रिया यानी वर्ब। मैं आपके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आज हमारे घर में मेहमान आए हैं। माताजी रसोई घर में मेहमानों के लिए भोजन बना रही हैं। पिताजी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। दादाजी व दादी जी पूजा घर में पूजा कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि जो ये रंगीन शब्द, जो रेड कलर से लिखे हुए जो शब्द हैं, ये किसी न किसी काम के होने के बारे में बता रहे हैं कि कोई ना कोई कार्य वहाँ पर हो रहा है। जैसे कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं। कौन आए हैं? मेहमान आए हैं। दूसरे नंबर पे जो माता जी हैं वो रसोई घर में उन मेहमानों के लिए क्या कर रही हैं? भोजन बना रही हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि जो घर के पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं? उन मेहमानों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। फिर है दादाजी व दादी जी पूजा घर में पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आना, भोजन बनाना, बातचीत करना, पूजा करना, बच्चों ये शब्द क्या है? काम है। ये शब्द क्या है? काम है, यानी क्रिया है। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस शब्द अथवा शब्द समूह, यानी हमारी क्रिया कभी कभी एक शब्द में भी कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। कहीं कहीं शब्द समूह यानी 2 या 3 शब्दों में भी पूरी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी जिस शब्द अथवा शब्द समूह, कभी कभी एक शब्द में भी हमारी क्रिया कंप्लीट है, पूरी हो जाएगी, पूरी होगी, और कहीं कहीं शब्द समूह यानी 2 या 3 शब्दों में किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा। फिर दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर खास चीज जो देखेंगे कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। बच्चों, कोई भी हमारा सेंटेंस है, अगर हमने उसमें क्रिया नहीं लिखी तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। जैसे अभी हमने देखा कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं। आज हमारे घर मेहमान, और हम आगे का सेंटेंस छोड़ दें तो कैसे पता चलेगा कि आए हैं कि गए हैं? फिर है माताजी भोजन बना रही हैं। अब माताजी भोजन, यह हम ऐसा दे दें कि माताजी रसोई घर में मेहमानों के लिए भोजन क्या कर रही हैं? क्रिया हमने अगर नहीं लिखी कि बना रही हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। और दादा दादी जी पूजा घर में हैं। क्या कर रहे हैं पूजा घर में? दादा दादी जी पूजा कर रहे हैं। तो बच्चों, यानी जो भी सेंटेंस है, वो जो भी वाक्य है हमारा, वो बगैर क्रिया के अधूरा रहता है। यानी क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, तो मैंने अभी आपको बताया था, जिस शब्द अथवा शब्द समूह भी मैंने आपको समझाया के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, वही चीज यहाँ पर आ गई। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और जो इसमें विशेष ध्यान देने वाली चीजें हैं बच्चों, वो है कि कोई भी वाक्य है वो क्रिया के बिना क्या होता है?
अधूरा होता है। और दूसरी चीज, हिंदी में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में आती है, शुरू में नहीं आती, बीच में नहीं आती है। जो वर्ब है, जो क्रिया है हिंदी में, वो हमेशा वाक्य के अंत में आती है, यानी वाक्य के लास्ट में आती है। ये खास चीजें आप ध्यान दे लीजिएगा कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है और हिंदी में सामान्यतः क्रिया वाक्य के अंत में आती है। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कुछ क्रियाएं हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्रिया शब्द कौन से हैं। अगर सेंटेंस आपको दे दिया जाए इसमें क्रिया शब्द पहचानिए, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर आपकी बुक में कुछ क्रियाएं दी गई हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, देना, लेना, दौड़ना, रोना, हंसना, नाचना, लाना, बनाना, सुनना, उड़ना, पकड़ना। तो बच्चों आपने ध्यान दिया, ये क्या है, ये क्रियाएं, क्रिया शब्द हैं। तो इसमें खास एक चीज और आप देख लीजिए, क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है बच्चों? ना। आपने देखा ना, खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, दौड़ना, नाचना, पकड़ना, बनाना, यानी क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। इन्हीं शब्दों से क्रियाएं बनती हैं। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर क्रिया शब्दों के द्वारा ही वाक्य क्या होता है, कंप्लीट होता है। बगैर क्रिया के वाक्य क्या रहता बच्चों, अधूरा रहता है। मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने रखूंगी, कुछ वाक्य मैं आपके सामने रखूंगी, जिससे आपको और अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस है, अंशुल सबसे तेज दौड़ा। अंशुल सबसे तेज दौड़ा। तो इस वाक्य में जो क्रिया शब्द है बच्चों, वो क्या है, दौड़ा। और दौड़ा किस क्रिया शब्द से बना है, दौड़ना से। किस क्रिया शब्द से बना, दौड़ना से। तो इसमें अंशुल सबसे तेज दौड़ा, यानी इसमें दौड़ा क्रिया है, और ये जो दौड़ा शब्द है, ये दौड़ना क्रिया से बना है। एक वाक्य और, कार अचानक रुक गई। कार अचानक रुक गई। तो इसमें जो क्रिया शब्द है वो है रुक गई, यानी दो शब्द से हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, कभी कभी क्रिया क्या होता है, एक शब्द में भी पूरी हो जाती है, कभी कभी शब्द समूह में, यानी 2 या 3 शब्द भी लगते हैं। तो कार अचानक रुक गई, तो यहाँ पर क्रिया शब्द है रुक गई, और ये क्रिया जो रुक शब्द आई है, ये बनी है रुकना से। किससे बनी है, रुकना। एक वाक्य और पढ़ रही हूं मैं, हमने मिलकर कक्षा को सजाया। हमने मिलकर कक्षा को सजाया। तो इसमें क्रिया शब्द क्या है, सजाया, और ये किस क्रिया शब्द से बना है, सजाना से। पंडित जी ने पूजा कराई। पंडित जी ने पूजा कराई, इसमें कौन सा है क्रिया शब्द, कराई। क्या कराई, पूजा कराई। रावण का पुतला जलाया गया। तो यहाँ पर जो क्रिया शब्द क्या है, जलाया गया। यहाँ पर 2 शब्दों में क्रिया हमारी कंप्लीट हो रही है कि रावण का पुतला जलाया गया, और ये जलाया शब्द आया है जलाना से। तो आपने देखा कि कहीं कहीं शब्द में क्रिया पूरी हो रही है और कहीं शब्द समूह में क्रिया पूरी हो रही है। पहला उदाहरण हमने लिया था, अंशुल सबसे तेज दौड़ा। दौड़ना, दौड़ा, एक शब्द में क्रिया हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर जो क्रिया है पहले सेंटेंस में, अंशुल सबसे तेज दौड़ा, तो दौड़ा क्रिया है। कार अचानक रुक गई, तो रुक गई क्रिया है। हमने मिलकर कक्षा को सजाया, तो यहाँ पर क्रिया सजाया है। पंडित जी ने पूजा कराई, तो यहाँ पर पूजा कराई है। और रावण का पुतला जलाया गया, यानी
जलाया गया। क्या जलाया गया? पुतला जलाया गया। तो क्रिया शब्द आपने देखे। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि खेलना, पढ़ना, सोना, गाना, देना, लेना, दौड़ना, रोना, हंसना, नाचना, सुनना, लाना, उड़ना, बनाना, पकड़ना, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, आज जो हमने सीखा वो क्या सीखा कि जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। भाषा में क्रिया के बिना क्या होता है बच्चों? वाक्य जो होता हमारा वो अधूरा रहता है। और हमने तीसरी चीज क्या देखी थी कि क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है। और साथ ही हमने देखा कि एक शब्द से और कहीं कहीं शब्द समूह से क्रिया पूरी होती है। आशा करती हूँ आज का पाठ क्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं बच्चों, उसे स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।